संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना पर मीटिंग हुई है। परियोजना पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बैठक में शामिल हुए हैं और जल संसाधन मंत्री ने राज्य हित में पक्ष रखा है। पूर्वी राजस्थान को जल के लिए आत्मनिर्भर पर चर्चाएं हुई हैं। 12 सिंचाई परियोजना को शामिल करने की गुजारिश है। जापानी कोरिया औद्योगिक इलाके को शामिल करने की गुजारिश है। चंबल से बनास नदी लिंक परियोजना बनाने की गुजारिश है। केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर फंड का सिस्टम जो है सिस्टमैटिकली आगे आएगा। परियोजनाओं से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा, ये रावत जी का कहना है। तो परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा, रावत जी का कहना है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना पर मीटिंग हुई है और आप समझिए परियोजना पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई। आप समझिए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बैठक में शामिल हुए। उनका कहना है कि भाई जब ये सब हो जाएगा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 17 जिलों को इससे लाभ मिलेगा और 12 सिंचाई परियोजना को शामिल करने की गुजारिश है यहां पर। अच्छा, जापानी कोरिया औद्योगिक इलाके को शामिल करने की गुजारिश है। शशि मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि जी, गुजारिश तो खैर है और अच्छी बात है, 17 जिलों को इससे लाभ मिलेगा, रावत जी का कहना है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन की अगर बात कर लूं, धरातल पर इसे कैसे लाया जाएगा शशि जी, उसके बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, धरातल पर लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार होती है और जो केन बेतवा लिंक की तर्ज पर इसके लिए आग्रह किया है, उसका मतलब यही है कि 90:10 यानी जो राष्ट्रीय परियोजना में होता था वो जो वाटर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, ILR योजना है, उसके तहत इनको लिया जाए और 12 नई सिंचाई परियोजनाएं तो इसमें होंगी। साथ में जो पीकेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए, खेती का मूल आधार ही सिंचाई है और इसको विस्तृत करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए लगातार काम करना होता है और उसी के ऊपर सरकार फोकस कर रही है। दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें एग्जीक्यूशन पर भी चर्चा हुई, प्लानिंग पर भी चर्चा हुई और इसकी DPR बना करके ये काम होगा और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होगी और उसी के तहत उसको क्रियान्वित किया जा सकेगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीकेसी और यमुना जल दोनों के ऊपर लगातार फोकस कर रहे हैं और ये 12 सिंचाई परियोजनाएं भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो कल चर्चा हुई है जिन पर। चलिए शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली से खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। कार में अचानक आग लग गई, चालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। हाईवे का एक तरफ यातायात जाम हो गया। कार डिवाइडर से टकराने के बाद भड़क गई आग। पुलिस और दमकल को सूचना दी गई और ये देखिए तस्वीर, भयानक तस्वीर, भयावह तस्वीर सामने आई। पुलिस और दमकल को सूचना दी गई, दमकल की आग बुझाने जुटी है। तो भयानक तस्वीर सामने आई है। आप देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है, ये गाड़ी जो है जल रही है और आग ने यहाँ विकराल रूप धारण किया है। और वाजिब सी बात है, जाम जो है बिल्कुल लगेगी। यहाँ पर देखिए यातायात बहुत प्रभावित हुई है, लोग खड़े होकर देख रहे हैं इसे और जाम आवाजाही भी जो है बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हालांकि दमकल टीम ने आग बुझाने का काम किया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। टोल कर्मचारी के लापता होने की खबर पर हंगामा हो गया है। किशनगढ़ से खबर है, परिजन और बीजेपी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी शहर मंडल के उपाध्यक्ष के बेटे से जुड़ा है पूरा मामला। प्रदर्शन में टोल कर्मचारी का परिजन शामिल है और बड़गांव टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने कर्मचारी के लापता से इनकार कर दिया है। टोल कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच विवाद हुआ है। दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात काबू किया गया है। कंपनी के MD 4 दिन से समाधान का अल्टीमेटम दिया गया। टोल अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप है। परिजनों के आरोप को टोल मैनेजर ने खारिज किया और लापरवाही पर टोकने से कर्मचारी नाराज हैं। साइट पर मैनेजमेंट को फंसाने की धमकी दी गई है। घटना साजिश और ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है और मैनेजर का ऑफिस में तोड़फोड़ का आरोप है। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने हैं और किशनगढ़ थाना इलाके की पूरी घटना है। इसमें हमारे को धमकी दे गया कि मैं मर रहा हूँ और आपका नाम लेके मरूंगा। अपने राम जी जो मैनेजर है उनको, मैं उस टाइम था नहीं, पर आने के बाद पता चला कि ऐसे ऐसे धमकी दे के गया है। सब सोची सनी साजिश थी,
घर पे फ़ोन बंद करके बिठा रखा था और घर वाले आगे टोल पे एलिगेशन लगाए, बार बार धमकियाँ दी, गाली गलौज किया, स्टाफ को इकट्ठा किया, टोल चलाने में परेशानी आई, हमें हमारे पर एलिगेशन लगाए। ऑफिस में आगे ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, मार पिटाई भी की जी, या आपने हमारा जो है घर का बंदा खो दिया, आपने गुम किया है, आप 2 घंटे में हमारे को लागे। तो हालांकि सब सोचे समझे साजिश थी, सब सोच समझ के जानबूझ के ये किया गया था, वो मिल भी गया है जी। तो ये एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग किया गया हमारे पर। ये विरोध प्रदर्शन यहाँ के लोकल जो कर्मचारी है टोल पे, इनके छोटे मोटे काम को लेकर कोई इश्यू आता है इनके आपस में, उस बात को लेकर इश्यू किया गया था। और आज जो टोल कर्मचारियों की छोटी छोटी शिकायतें हैं, जैसे व्यवहार है मैनेजर वगैरह का, और बाकी भी कई चीज़ें बताई इन्होंने लोकल कर्मचारी उनके बारे में। तो उसके संबंध में एमडी जो यहाँ के हैं टोल के, उनको बुलाया गया। उन्होंने 4 दिन का आश्वासन दिया है कि मैं अगर इनके व्यवहार में हम मीटिंग लेंगे, एक बार इनकी सभी जो कर्मचारी है टोल इनसे एक बार मीटिंग लेंगे और पर्याप्त रूप से जितने संभव होगा उनके हर चीज़ की जो समस्या है इनका समाधान किया जाए।